Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is Faraday's law and Lenz's law. As we have discussed earlier, that changing electric field produces the magnetic field. For example, in a current carrying wire, we know that in a current carrying wire, magnetic field is produced around the wire. जैसे जैसे हमारे पास करंट चेंज होता रहता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है अराउंड दैट वायर. सिमिलरली हमारे पास फेराडेज ने ये सरप्राइजिंग फैक्ट डिस्कवर किया था कि अगर हमारे पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो दैट कैन आल्सो प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड. अ मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन ड्राइव द करंट. सो इस लिंक को हम फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन से एक्सप्लेन कर सकते हैं. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये जो टॉपिक है, इसकी जो एप्लीकेशन है मैग्नेटिक, ये मैं भी एंड पे मैं आपको इसके हवाले से कुछ एक दो बातें बताती हूँ. अब हम ये जो फेराडे का लॉ है, इसे बेसिकली हम फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है. ये जो आपके पास एग्जांपल है इस फिगर में, फिगर 30.1 में, मैं आपको इसको इधर से भी दिखाती हूँ. ये देखिए, you can see here a conducting loop is attached to the galvanometer without any battery and a bar magnet is moved near this loop. When you move the bar magnet near this loop, the magnetic flux through this loop changes, and by changing the magnetic flux through this loop, we see that in the diagram A there is a deflection. So that means a current is produced. हमारे पास चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जैसे ही आपने इसको इस डायरेक्शन में मूव किया, रेड एरो शो कर रहा है बार मैग्नेट की डायरेक्शन को. तो क्या हुआ, इस लूप में से जो फ्लक्स पास कर रहा है दैट इज इंक्रीज्ड एंड current flows. If this remains constant, so no current flows. And if we move this backwards, अगर हम इसे backward move करते हैं, so backward move करने से क्या होगा, backward move करने से again current produce होगा but opposite in direction. तो इसी फैक्टर को अगर हम इधर से देखें, एक ये एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय द फेराडे एंड अदर एक्सपेरिमेंट वाज ये one conducting loop was connected to the galvanometer without any battery, and other conducting loop, he took two conducting loops. One conducting loop or conducting wire was connected to the galvanometer without any battery, and other loop was connected to the battery via a switch. If we close the switch, a current is produced in the first loop, primary loop, and by increasing or changing the current in the primary loop, magnetic flux, अब you know कि a current carrying wire has magnetic field around it. तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज होगा इस सेकंड कॉइल से भी, जिसकी वजह से क्या होगा, इस सेकंड कॉइल से जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में क्या होगी, डिफ्लेक्शन शो होगी. अब ये देखिए, विदाउट टचिंग दिस सेकंड लूप, इस सेकेंडरी लूप को टच किए बगैर इस प्राइमरी लूप में करंट के प्रोड्यूस होने से वी हैव इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द करंट इन द सेकेंड कॉइल. तो इसे हम म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन. एंड इन दिस वी हैव नॉट मूव द कॉइल. हमने जस्ट एक कॉइल में करंट के चेंज होने से दूसरी कॉइल में भी करंट प्रोड्यूस किया है. ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, इसमें वी कैन सी दैट के द current appears only if there is a relative motion between the loop and the magnet bar. अगर हमारे पास दोनों को आप इस तरह से मूव कर रहे हैं कि there is no change in the magnetic flux, that means कि no current will appear in this galvanometer or ammeter, and faster the motion, greater will be the current. and अगर आप मैग्नेट बार को एक तरफ मूव कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर क्लॉकवाइज करंट पास हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर आप इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा. तो हम ये कहते हैं द करंट प्रोड्यूस्ड इन द लूप इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट. The current produced in the loop is called as induced current, and the work done per unit charge to produce the current is called as induced EMF. हमारे पास ये जो ड्राइविंग फोर्स है, which is the driving force behind the current, that is called as EMF, induced EMF, and this process is called as induction. Induced EMF की एक definition ये भी है. So how we define this? We define that a changing magnetic flux induces an EMF.
बेसिकली वी से कि जब हमारे पास चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स तो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड एंड दैट ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या हो रही है, ईएमएफ। ईएमएफ इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड दिस इज नॉट द ट्रेडिशनल फोर्स, कन्वेंशनल फोर्स इन न्यूटन। जब आपके पास आप लेते हैं तो इसके नाम से ऐसा लगता है कि शायद ये कोई फोर्स है, लेकिन ये कोई फोर्स नहीं है। बेसिकली ये वो ड्राइविंग फोर्स है या ये वो एजेंट है जिसकी वजह से हमारे पास करंट फ्लो करता है, करंट इंड्यूस होता है। और इस ईएमएफ को हम बिल्कुल पोटेंशियल की तरह ट्रीट करते हैं एंड दिस इज रिटन एज ई डॉट डी एस। दिस, ये जो ईएमएफ है इसको हम किससे शो करते हैं, ये ईएमएफ है। ये ईएमएफ इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। So अगर EMF is proportional to rate of change of flux and EMF is proportional to E dot ds, क्योंकि हम EMF is taken similarly as potential, तो फिर आप E dot ds को किसके इक्वल भी पुट कर सकते हैं, d phi over dt के। अब मैं ये जो रिपीटेडली वर्ड यूज कर रही हूँ सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स का, इसको अगर मैं थोड़ा सा आपके लिए रिपीट कर दूं उन स्टूडेंट्स को जिनको हु हैव फॉरगॉटन द कांसेप्ट ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो, the flow of something. So magnetic flux means the flow of magnetic field lines. So number of field lines passing through unit area, and this is similar as the electric flux. As in electric flux, we say that flux is equals to E dot A. So here the flux will be B dot A, and this area is the area vector which is normal to the plane, and theta is the angle between the magnetic field and the area vector. You may have noticed that I had written a negative sign with this EMF and this Faraday's law. This is basically Faraday's law of induction, that EMF is directly proportional to rate of change of flux, and this is minus d phi over dt. And if we put the value of EMF, so this is integral E dot ds minus d phi over dt. So ये जो negative sign है, this negative sign is basically due to the Lenz's law. And what is the Lenz's law? You might have studied in intermediate. Lenz's law states that the induced EMF will always be in such a direction that this will oppose the change in the flux that causes it. हमारे पास जो EMF या करंट इंड्यूस हो रहे हैं वो हमेशा इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि वो उसी कॉज को अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। यानी करंट प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। वो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो उसी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। अब यू कैन सी हेयर वी हैव अ मैग्नेटिक bar, this magnet bar. So the magnetic field lines were emerge from the north pole. So ये magnetic field lines produce हो रही हैं इसमें से। इसकी मूवमेंट से अगर इस सेकंड कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है तो दैट करंट प्रोड्यूस विल बी इन सच अ डायरेक्शन सच दैट दिस विल अपोज दिस फ्लक्स। ये जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा कि वो इसी चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसमें इस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा कि हमारे पास वो ये जो इस करंट की वजह से, ये जो इंड्यूस करंट की वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब ये प्राइमरी कॉइल है और ये क्या है, बी इंड्यूस, मैंने इधर ग्रीन कलर में लिखा है। सो this B induced is basically the magnetic field in the second coil which is induced due to change in the magnetic flux in first coil. So this induced magnetic field will be in such a direction such that this will oppose this change in magnetic flux. ये B है, magnetic field है, और ये magnetic field induced magnetic field है। अगर आप यहाँ पर भी कोई थंब रूल लगा के देखें, अब ये जो लूप्स बन रही है मैग्नेटिक फील्ड की इस डायरेक्शन में, सो अगर आप इसको देखिए, अगर आप फिंगर्स को इसकी डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो आपका थंब शो करेगा करंट की डायरेक्शन को। So Lenz's law basically states that the current induced in will oppose the change that causes it. वो उसी change को oppose करेगा जिसकी वजह से वो produce हो रहा है। So again here
Changing magnetic flux induces an EMF. This can be written as E is equals to minus d phi over dt. So this negative sign shows कि ये जो EMF induce हो रही है, this will oppose the rate of change of flux. वो अपने ही change को oppose करेगी, यानी वो ही जिस change की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसी चेंज को अपोज करेगी. इसकी एक वजह ये भी है कि ताकि जो कंजर्वेशन लॉज है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉज, वो हमारे पास वायलेट ना हो. अगर फॉर एग्जांपल इस केस में ये मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज ना करे तो हमारे पास विदाउट यूज ऑफ एनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड एनहांस हो जाएगी विदाउट यूज ऑफ एनी एनर्जी. ऐसा है ना कि आप जस्ट इस बार मैग्नेट को मूव करेंगे और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंक्रीज, विच इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली. सो दिस विल वायलेट द एनर्जी कंजर्वेशन लॉज. सो इसलिए ये जो लेंसेज लॉ है ये बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन को भी क्या करता है, फुलफिल करता है. So this negative sign is due to the Lenz's law. Lenz's law states that the induced EMF and the induced current will be in such a direction such that they will oppose the change which causes them. So induction, Lenz's law basically says the induction opposes the change. So the magnitude of the EMF induced in a conducting loop is equal to the rate at which the magnetic flux through the loop changes. So this EMF induced in a loop is equal to the rate of change of flux. So if we put the value of flux here, EMF is equal to rate of change of flux. So if we put the value of flux, so there are three factors on which the change in flux depends. Number one, magnetic field. Number one is magnetic field. Number two is area, and number three is the angle between area and magnetic field. So the quantities which can vary with time to give us the changing magnetic flux are magnitude of B, area enclosed, and the angle between the loop and the normal. So it means if we change any of these factors, it is not necessary कि to change the magnetic flux you need to change the magnetic field. अगर आप उस लूप का एरिया चेंज कर देंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया चेंज हो जाएंगी. अगर आप एंगल चेंज कर देंगे तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा. सो फ्लक्स तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है. चेंज इन फ्लक्स तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है. यू मे चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और द एंगल बिटवीन दोस. सो इफ वी हैव एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं एक लूप की बजाय, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने तीन लूप्स बनाने की कोशिश की है. सो अगर तीन लूप्स हैं विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो इफ वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल EMF induced, so we will multiply this rate of change of flux with the number of turns. So E will be equals to minus n d phi over dt. So there was one definition missing. This is the magnetic flux through the area A, B dot dA, which we have already discussed. So the definition, the unit for the flux phi, which is flux, is equals to B dot A, and unit for the flux is, I might have written here. So unit for the flux is Weber. So flux has unit Weber, magnetic field has unit Tesla, which we discussed last time in the magnetic field lecture. So if we evaluate the unit for the magnetic flux, that will be Tesla meter square. So magnetic flux will be 1 Weber if 1 Tesla magnetic field line passing through the unit of area of 1 meter square. So here again, if we have n loops
of a coil, then the induced EMF will be minus n d phi over dt. And again, we can change in order to change the flux, we can change the magnetic field. We can either change the area or the angle between these. And in the Lenz's law, an induced current has a direction. I wanted to tell you both from my presentation and from the book. So an induced current has a direction that has such magnetic field to the current poses a change in the magnetic flux that induces the current. इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो आपके पास इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, फॉर एग्जांपल वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी या जो करंट इंड्यूस होगा, ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, अपोज करेगी. And I had given you I might have had shared you the file magnetic field. वर्ड में फाइल शेयर की होगी मैग्नेटिक फील्ड. उस मैग्नेटिक फील्ड वाली फाइल में 3 न्यूमेरिकल्स हैं. वो 3 न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं. मैं भी आपसे शेयर भी कर लेती हूँ वो तीनों न्यूमेरिकल्स. आप लोग करेंगे और वो तीनों आपके होमवर्क हैं.